अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का एक सेक्शन है दैट इज़ डिस्टेंसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंसेस आपको पता होने चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इसकी डेफिनेशन रिक्वायर्ड होगी। याद रहे ये कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो इसे। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यू हैव टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट, और थोड़ा विजुलाइज करेंगे तो आप ये बहुत ईजीली इस टॉपिक को कर सकते हो। सो बेसिकली द एग्जामिनर इज़ आस्किंग कि आपको डिफ़ाइन करना है थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब थिंकिंग डिस्टेंस ये है, लेट्स सपोज आप गाड़ी में हो और आपको सामने स्पीड ब्रेकर नज़र आता है। आप जैसे ही स्पीड ब्रेकर नज़र आता है आप रिएक्ट करोगे तो उसे रिएक्शन के टाइम में जो गाड़ी डिस्टेंस कवर करती है दैट इज़ नोन एज द थिंकिंग डिस्टेंस। तो अगर मैं इसे लिखूं, द डिस्टेंस covered by a vehicle during the reaction time। अब जब आप रिएक्ट करते हैं और आपने पैडल पर पाँव रखा है, गाड़ी बिल्कुल ब्रेक करने लगती है। जब वो ब्रेक करती है और गाड़ी स्टॉप करती है, जब गाड़ी स्टॉप करती है तो वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है जब तक वो रुक ना जाए, तो उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। सो बेसिकली द डिस्टेंस, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ व्हीकल until it stops। एंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस बेसिकली ये एडिशन है थिंकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस का। तो आप स्टॉपिंग डिस्टेंस को कह सकते हो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल until it is at rest। अब अगर मैं इसकी एक आपको इक्वेशन बना दूं तो वो बनती है जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये हो जाएगा थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने की। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे देखो, ये एग्ज़ाम में पूछता है, हम इसकी आगे एग्जांपल भी देखेंगे। वो कहते हैं एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट थिंकिंग एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्लूडिंग स्पीड, टायर्डनेस, अल्कोहल, ड्रग्स, लोड, टायर सर्फेस एंड रोड कंडीशन। ये आपको फैक्टर्स एक्सप्लेन करने होंगे और उसके फैक्टर्स का इफेक्ट देखना होगा कि थिंकिंग और ब्रेकिंग डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली अगर थिंकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस चेंज होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ऑल टुगेदर इस इक्वेशन के लिहाज से चेंज होगा। सो ये बात समझना ज़रूरी है कि ये इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट। अब देखो, इफ़ द स्पीड इज़, अगर स्पीड ज़्यादा है तो रिएक्शन टाइम आपका कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या है। लेकिन स्पीड का ताल्लुक थिंकिंग डिस्टेंस से नहीं है, क्योंकि उसका जो ताल्लुक है दैट इज़ रिलेटेड टू ब्रेकिंग डिस्टेंस। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो लेकिन थिंकिंग डिस्टेंस इट विल बी कांस्टेंट। लेकिन जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, इफ़ स्पीड इज़ ग्रेटर, अगर स्पीड ज़्यादा है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी ग्रेटर एंड वाइस वर्सा। अब इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर उसकी स्पीड कम है तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगा, वो जल्दी रुक जाएगी गाड़ी। तो ऑब्वियसली अगर स्पीड ज़्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी greater if speed is increased।
एंड वाइस वर्सा। अगर कम है तो ऑब्वियसली यू है। अब टाइटनेस, ऑब्वियसली अगर टाइटनेस है तो टाइटनेस से आपको पता है थिंकिंग डिस्टेंस इट विल इंक्रीज। अगर टाइटनेस कम है तो वो कम हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका जो है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑब्वियसली जब आप टायर्ड हैं तो वो उस लिहाज से वो इतना ज़्यादा मतलब उस पर मैटर नहीं करता, क्योंकि इट इज़ बेसिकली उस चीज़ पे मैटर करता है। तो इट कैन ऑल्सो बी कांस्टेंट। अगर आपने एक ही उस पर गाड़ी पे कर दिया, स्पीड उसकी उतनी है, लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हो कि यू कैन से दिस इज़ कांस्टेंट। ठीक है, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस ये इंक्रीज़ हो जाएगा अगर टाइटनेस ज़्यादा है। अगर टाइटनेस कम है तो ऑब्वियसली थिंकिंग डिस्टेंस भी कम होगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस तो स्पीड या इन चीज़ों से वेरी करता है या फ्रिक्शन से वेरी करता है, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है इट विल आल्सो इंक्रीज़। इसी तरह अल्कोहल जो है, अल्कोहल से ऑब्वियसली आपके जो मोटर स्किल्स हैं दे आर अफेक्टेड, आपका थिंकिंग डिस्टेंस भी बढ़ेगा। और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो तो ऑब्वियसली गाड़ी के उसके एक्सटर्नल कंडीशंस पे मैटर करता है कि उसके टायर के कंडीशंस कैसे हैं और सब चीज़ें कैसी हैं, तो इस वजह से इट विल बी कांस्टेंट। और जो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि मतलब इट कैन वेरी बट इट विल बी, मतलब इट कैन ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, सो बट इट इज़ बेटर टू यू कैन ऑल्सो राइट कांस्टेंट। तो इस तरह ये मैटर नहीं करता ना, इतना डिटेल में आपसे पूछेगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस से ये है कि वो ऑब्वियसली मतलब इसको मैं इट इज़ बेटर टू राइट इंक्रीज, क्योंकि वो इंक्रीज़ कर सकता है, आप ऑब्वियसली उसको उतना ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, बट आई थिंक ओके, अपॉलॉजीज फॉर दैट, यू शुड राइट कांस्टेंट, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे इट विल इंक्रीज क्योंकि आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया। अगर इसी तरह ड्रग्स के अंदर भी ऐसा ही है, ठीक है, योर मोटर स्किल्स आर वीक, आप रिस्पॉन्ड नहीं करें, योर कोऑर्डिनेशन इज़ वीक, इसी तरह दिस विल बी कांस्टेंट बट दिस विल इंक्रीज। इसी तरह लोड, अगर देखो गाड़ी पे लोड ज़्यादा है तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स तो मैटर करता है आपके मोटर स्किल से कि आप कितनी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, आपके रिफ्लेक्सेस किस तरह हैं। लेकिन जो आपके ब्रेकिंग डिस्टेंस है, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है दैट विल इंक्रीज इफ़ द लोड इज़ इंक्रीज्ड। अगर आपका लोड ज़्यादा है, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, सो यस आई वाज सेइंग कि जो लोड है वो इंक्रीज़ करने से आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ लोड इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर लोड डिक्रीज़ होगा तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। और ये जो है ऑब्वियसली स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ गया है, दोनों में से एक चीज़ बढ़ जाए तो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इंक्रीजेस। और अगर लोड कम है तो इट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। एंड ये इफ़ लोड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अब देखो टायर सरफेस से आपका जो थिंकिंग डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये आपके रिफ्लेक्सेस से मैटर करता है। लेकिन जो आपके पास ये चीज़ है जो मैटर करती है कि अगर टायर सरफेस रफ़ है, मतलब जो टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए जो हमने उसका पैटर्न क्रिएट किया होता है टायर के ऊपर, अगर वो टायर सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा तो आप ब्रेक लगाओगे, गाड़ी स्किड कर जाएगी। तो इसकी वजह से आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर टायर सरफेस अच्छी है, टायर के अंदर जो उसका जो सरफेस होता है दैट इज़ रफ, दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, तो आपका जो है ना वो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो बेसिकली इफ़ टायर सरफेस इज़ गुड, ब्रेकिंग distance is smaller, and if the tire surface is smooth, braking distance is greater, so and vice versa.
सो ये मतलब जस्ट लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको समझना है इस बात को। और अगेन मतलब ऑब्वियसली इफ़ वन ऑफ द डिस्टेंसेस, जिसमें से यहाँ पे आप देख सकते हो थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस है, अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ता है तो ऑब्वियसली स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होता है तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी कम होगा। सो इफ़ stopping if braking distance increases, stopping distance increases and vice versa। ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको इसमें क्लैरिटी रहे। ओके, सो अब बात करते हैं आगे कि हमारे पास जो रोड कंडीशंस हैं। अब देखो वेट कंडीशंस भी हो सकती हैं, ड्राई कंडीशंस भी हो सकती हैं। आपका ये मैटर नहीं करता कि आपके रिफ्लेक्सेस रोड कंडीशन से ताल्लुक़ रखते हैं, नहीं, वो आपके मोटर स्किल से मैटर करते हैं, तो इट विल नॉट वेरी। मैटर ये करेगा कि अगर रोड ड्राई है आपकी गाड़ी में फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब इफ़ द रोड इज़ ड्राई, इफ़ रोड कंडीशंस are dry, friction increases, therefore braking distance decreases, जल्दी रुक जाएगी गाड़ी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास जो अगर रोड कंडीशन वेट है, बारिश हो गई है, आप गाड़ी ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस के बाद जाके रुकेगी, वरना गाड़ी स्लिप हो जाएगी, तो ज़्यादा डिस्टेंस लेगी रुकने में। तो इस वजह से जो रोड कंडीशंस हैं ये इससे मैटर करता है। और अगर मैं इसको यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये कर दूँ और मैं लिखूँ कि जो रोड कंडीशंस हैं, इफ़ अगेन ये वही चीज़ है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यस, सो ये है। सो ये एक टॉपिक है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह पूछा जाता है, तो आपको बस ये विजुअलाइज करना है, जस्ट ग्रास्प द कॉन्सेप्ट कि ये होता क्या है थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना। और दिस इज़ इट फॉर दी होल टॉपिक, आपको यही पता होना चाहिए। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं और इंशाल्लाह फिर इसको आगे देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ रिक्वायर्ड है। अब देखो ये थिंकिंग डिस्टेंस भी, ये देखो अब ये सेक्शन बी है, ठीक है। ये थोड़ा सा इलेबोरेटिव होता है, इसमें क्वेश्चंस आपको यहाँ पे वो पूछ रहा है व्हाट इज़ मेंट बाय ब्रेकिंग थिंकिंग डिस्टेंस। तो सिंपल आपने लिखना है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम या ड्यूरिंग रिस्पॉन्स टाइम। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार until it stops after the reaction time। ये आफ्टर द रिएक्शन टाइम है, ये यू शुड रिमेंबर दिस, ये इम्पॉर्टेंट है समझना, ठीक है। सो आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि एन इंजीनियर कंडक्ट्स अ टेस्ट ऑन द कार एंड फाइंड्स दैट द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज ग्रेटर व्हेन द कार इज फुली लोडेड देन व्हेन इट इज़ अनलोडेड। तो अपार्ट फ्रॉम द रोड कंडीशन स्टेट व्हाट मस्ट बी केप्ट द सेम इन द टेस्ट। अब देखो क्या सेम रखना चाहिए आपको, टेस्ट कर रहे हो ना आप ये रख रहे हो कि कार सेम हो, ठीक है। आपने देखो ब्रेकिंग, उसने सबसे पहले समझने की बात यह है कि आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, आपने देखना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस, वो खुद ये कर रहा है, उसने एनालाइज किया है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है जब कार फुली लोडेड होती है, और जब अनलोड होती है तो ऑब्वियसली आपको पता है ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है। वो कहते हैं इसके अलावा आप क्या रखोगे सेम, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो रोड कंडीशंस, आप रोड कंडीशन सेम रखो ताकि टेस्ट को वैलिडेट तो कर सको, ठीक है। कार का जो बेसिकली टायर सरफेस है इट शुड बी सेम, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब वो कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई द कार हैज़ अ ग्रेटर ब्रेकिंग डिस्टेंस व्हेन फुली लोडेड। क्योंकि
इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, और उसका जो इनर्शिया है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो बिकॉज व्हेन फुली लोडेड द कार हैज़ अ ग्रेटर inertia, because inertia is a property of mass. Greater the mass, greater the inertia. So it requires a greater force to be brought to rest, right? So if we let the car has a greater inertia, therefore it requires a greater force टू बी स्टॉप्ड। एक चीज़ पेपर में याद है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में जब आप करते हो तो आपके पास 2 लाइन्स ही हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया ये 2 लाइन्स में इजीली पूरा आ सकता है। पेपर का उसका जो एस्पेक्ट रेशो होती है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे स्क्रीन की वजह से आप कह सकते हो कि ये लाइन है, लेकिन इट इज़ बेटर, ये गलती नहीं होती कि आप एक ज़्यादा लाइन कर लें। हाँ, आप यहाँ पे ना लिखो, ये एग्जामिनर स्पेस है, यहाँ नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। आप लिख सकते हो बाहर, इट डजेंट मैटर। और राइटिंग के कोई मार्क्स नहीं होते ओ लेवल्स ए लेवल्स में, जस्ट इतना हो कि पढ़ा जाए, और बहुत छोटा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर्स जो होते हैं अमूमन वो थोड़े एजड होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये वो होता है इशू के वो प्रेफर करते हैं कि बच्चे जो हैं दे शुड राइट इन 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 अ ग्रेटर फॉन्ट जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, बाकी राइटिंग बस रीडेबल होनी चाहिए। Okay, next, state and explain how one road condition affects the braking distance of the car. Use ideas about friction. So, देखो 2 मार्क्स हैं, तो पहली चीज़ है you have to state and the other thing you have to explain. State करो ब्रेकिंग डिस्टेंस किस तरह अफेक्ट करता है, रोड कंडीशन क्या है, मतलब इफ द रोड इज वेट ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस, ये मैंने स्टेट लिख दिया, ठीक है। अब ये 1 मार्क मिल गया। जो दूसरा मार्क है वो आपको मिलेगा फ्रिक्शन। अब ये एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए, अगर नहीं लिखते तो 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आप लिखोगे ड्यूरिंग, आप लिखो वेट रोड, बहुत ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा नहीं इलेबोरेट करना, वेट रोड डिक्रीजेस फ्रिक्शन, therefore it requires the car travels a greater distance before coming to rest. अब जो तीसरा डी पार्ट है, अब देखो ये आगे तो मैं इस पर जाना मेरा ख्याल से ये ताल्लुक़ नहीं रखता बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू डायनामिक्स, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो हाउ वाइडर टायर्स अफेक्ट, अब ये प्रेशर की बात है, तो आई थिंक वी शुड स्किप दिस बिकॉज दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक। सो ये पेपर की बात है कि पेपर का है, आप देख सकते हो। इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ बताई है इसी तरह ही पेपर में पूछी जाती है। सो जस्ट इसको थोड़ा सा समझो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द टॉपिक। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।